सीक्वेंस इन सीरीज। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक के जीपी के बारे में। ठीक है, अब उसी में नेक्स्ट स्टेप उसका पढ़ते आगे जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है कि ये अर्थमेटिक मीन जैसा ही है। अर्थमेटिक मीन में हमने क्या पढ़ा था कि एक नंबर था ए और एक नंबर था बी, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किया था ए। ठीक है, तो ए क्या हो जाता था ए प्लस बी अपॉन टू, मतलब क्या होता था बेसिकली तीनों के तीनों एपी बना देती थी। सिमिलरली इसी में ये था कि अगर दो नंबर से एक ए है एक बी है, उनके बीच में एक नंबर इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए कि तीनों के तीनों मिलकर जीपी बना दें। ठीक है, देन जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो कैसे करेंगे? अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक जीपी में होंगे तो क्या प्रॉपर्टी होती है? जी अपॉन ए इक्वल्स टू बी अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां से अपना पता है कि जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ ए बी। तो जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये था। अगर मान लेंगे तो एक नंबर था, ठीक है, जैसे इसमें a प्लस बी बाई टू था ना, इसमें ज्योमेट्रिक मीन जी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी हो गया। अब अपने से बोला जाए कि इंट्रोड्यूस थ्री नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, या इंट्रोड्यूस थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो G1, G2, G3 थ्री नंबर्स हो गए जिस तरीके से जीपी बन जाए। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इक्वल्स टू a इंटू, हम मान लेते हैं कि पांच नंबर जीपी में हो गए, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5। कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं 8, तो इसकी b वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 1, दैट इज b इक्वल्स टू a इंटू r की पावर 4। यह आ जाएगा। ठीक है, तो G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इंटू r, a इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/4। ठीक है, a की पावर 3/4 या a क्यूब इंटू बी की पावर 1/4, ऐसे कर लो। G2 क्या जाएगा? G2 आ जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू बी अपॉन ए की पावर 2/4। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, या फिर कुछ भी कर लो इसमें। ठीक है, ये 1 माइनस a की पावर हाफ और इंटू b की पावर हाफ, यहां से हो जाएगा। अब G3 निकालना है तो G3 निकाल लो। G3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इंटू आर क्यूब। देखो इसका नाम G3 है लेकिन पोजीशन इसकी फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसलिए a इंटू आर क्यूब लिखते हैं 4 माइनस 1 दैट इज। तो a इंटू आर बोले तो b बाई a की पावर 1/4 थी, 3/4। ठीक है, तो a b पूरे बार 3/4 कर लेना है। ठीक है, 1 माइनस 3/4 1/4, a b क्यूब और 1/4 इस टाइप से कर लेना है इसको। ठीक है, तो पूरे के पूरे इसमें ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एक तरीका हो गया इसमें। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या दिया जाए कि इंट्रोड्यूस 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 486। इंट्रोड्यूस, यहां पे तक समझ में आ गया, बिल्कुल एपी की तरह, बस इसमें जीपी बना देगा और कुछ नहीं। अब अपने से पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 486, मतलब 2 और 486 के बीच में अपने को 4 ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं। तो कैसे करोगे, क्या निकालोगे, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ये 2 हो गया, 4 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3, G4, 486। ठीक है, तो भैया यहां पे अपन देखते हैं कि टोटल टर्म्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 486 इक्वल्स टू 2 इंटू आर रेज टू द पावर 6 माइनस 1, और ये बोल 3 की पावर 5 होती है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई यहां से। ठीक है, अब G1 कितना आ जाएगा? G1 हो जाएगा 2 इंटू आर, सेकेंड नंबर पे टर्म है 2 माइनस 1, that is 2 into r, that is 2 into 3 6, 2 into r 2, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 into 3 का स्क्वायर निकालो 9 18। G3 कितना आ जाएगा? 2 into r क्यूब, 2 into 3 का क्यूब।
ठीक है। G4 कितना आ जाएगा, G4 आ जाएगा 2 इंटू आर की पावर 4, क्योंकि अनुमति है इससे 160। तो ये 3 नंबर किस टाइप के हो जाएंगे अपने पास, मतलब 6 18 6 18 18 54 54 162 162 दिया 486 बनेगा, ठीक है। और ये देखो 2 2 दिया 6, मतलब ये 2 और 486 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस किए तो ये आ जाएंगे। ये मिलके चारों नंबर इसके साथ मिलके 6 की 6 टर्म्स पे बना देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको करने का, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 4 और 1/4 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंट्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस बिटवीन 4 एंड 1/4, मतलब 4 और 1/4 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करके उनका प्रोडक्ट बताना है। तो अपन टेक्निकली देख लेते हैं, 4 G1 G2 G3 1/4। तो कायदे से क्या कहते हैं, ये जीपी बन जाएगा 4 इंटू 1/4 इक्वल टू G1 इंटू G3। तो यहां से हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इक्वल टू G1 इंटू G3 और इक्वल टू G2 का होल स्क्वायर, मिडिल वाली टर्म्स नहीं होता ना, ठीक है। तो ये आ गया, तो G1 इंटू G3 की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, और G2 के स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, तो G2 भी 1 हो गया, ठीक है। तो G1 इंटू G2 इंटू G3 तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पांचों के पांचों मिलकर जीपी बना देंगे। क्या कहते हैं, आगे से फर्स्ट पीछे से फर्स्ट, आगे से सेकंड पीछे से सेकंड, और बीच वाली टर्म्स है, बीच वाली रह जाए तो इसका स्क्वायर, ये इक्वल होता है, ये हमने किया था जीपी में, ठीक है। तो इसको देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जीपी और अरिथमेटिक मीन का इंट्रोडक्शन आ गया, मतलब मिक्सचर्स आ गए क्वेश्चन, वो देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन, फाइंड 2 नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। अपने को 2 नंबर बताने हैं भैया जिनका अरिथमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है, ठीक है। तो ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट नंबर्स आर ए एंड बी। a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, a इंटू बी ज्योमेट्रिक मीन तो ये होगा ना रूट ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 68, ठीक है। रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी बोलो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 1696 9 16 256 होता है, ठीक। a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी निकल जाए तो यहां से पता चल जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी बोल तो 68 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लेना है, तो यहां से आ जाएगा 60, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद a माइनस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने में 60 आ जाएगी, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 60। ऐड कर लो दोनों को ऐड करोगे तो 2a इक्वल्स टू a की वैल्यू 64, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो दोनों नंबर हो गए 64 एंड 4। मतलब यहां से सोल्व कर सकते हैं, अपने को a प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू यहां से 60 आ जाएगी सोल्व करने के बाद। तो यहां से 2 इक्वेशन दोनों सोल्व करके, ए की वैल्यू 64 एंड बी की वैल्यू 4 ये आ जाएगी। इसमें और भी क्वेश्चन है जो अपन होमवर्क में देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में इसमें क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें नेक्स्ट आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो इस सीरीज का सबसे मतलब लास्ट वाली टॉपिक है, मतलब जो हमने 3 स्टैंडर्ड सीक्वेंस प्रोग्रेशन पढ़ने थे, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला वो है प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड में, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने को क्या बोलता है
हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपने को बोलता है कि भैया अगर कोई नंबर्स एपी में है, मान लो कि नंबर है A1, A2, A3, A4, अगर ये एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल्स, ध्यान देना भैया, उनका रेसिप्रोकल्स ये किसमें हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो कि कोई नंबर्स जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये एपी में है तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ये किसमें हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। ये बात होती है कहने का, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी अगर इसके टर्म्स में देखा जाए, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड में सिर्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के उस पर कहूं तो अगर नंबर्स A1, A2, A3, ये ध्यान देंगे ना, ये मैंने रिवर्स कर रहा हूं उसको, अगर ये एचपी में है तो उनका रेसिप्रोकल्स किसमें हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एचपी में है तो उनके टर्म्स का रेसिप्रोकल्स एपी में आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है कहने की, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जैसे जनरल टर्म के लिए अगर इसकी बात करूं, मैं जनरली इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, ज्यादा हेडेक ना लेके एक रिवर्स करके एपी में ही एपी की तरह सोल्व करता हूं, जिसमें से बोल दिया जाए कि 1/1, 1/3, 1/5, 1/7 ये टर्म्स है, ठीक है। फाइंड इट्स 20th टर्म, मेरे से बोला जाए कि फाइंड, ये एचपी में है, फाइंड इट्स 20th टर्म पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका रेसिप्रोकल कर लूंगा। इसका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, जैसे 1, 3, 5, 7, तो यहां से 20th टर्म का पता लगा दूंगा। 20th टर्म क्या हो जाएगी, A20 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना होता है, -1, 2, A20 की वैल्यू आ जाएगी, तो H20 की वैल्यू क्या होगी, मतलब हार्मोनिक उसकी क्या होगी, 1/A20 दैट इज 1/30, तो 1/39 इज द 20th टर्म, ऐसे पता लगा लेता हूं, ठीक है। इसकी और एक कंडीशन और देखते हैं, और कंडीशंस निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अगर तीन नंबर्स ABC, इफ ABC इन HP, अगर तीन नंबर्स ABC HP में है तो क्या होगा, कंडीशन देख लेते हैं। जैसे वो एपी वाली कंडीशन है इसके लिए, तो 1/A, 1/B, 1/C एपी में होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि 1/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C अपॉन 2, ये तो था। मिडिल टर्म्स को निकाल के फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर लेते हैं, तो 1/B इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2AC। B की वैल्यू निकालो यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई, B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, तो एचपी कंडीशन हो जाती है। अगर एचपी में कोई तीन नंबर से ABC एचपी में दे रखे होंगे तो B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C निकालते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स वाले इसको जनरल, ये इसका यही रहेगा, मैं जनरल टर्म्स नहीं निकालना सिखा रहा आप लोगों को, क्योंकि इसको एपी की तरह सोल्व करोगे तो वो ज्यादा इजी रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे कर लेते हैं इसमें, तो ये B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, जैसे उसमें अच्छा ये क्या हो गया, ये एक्चुअली हार्मोनिक मीन भी हो गया तीन नंबर्स का, ठीक है। वो चलो आगे वाले क्वेश्चन बताता हूं, अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी अपने। के ऊपर क्वेश्चन है कि इफ एट्थ टर्म, मतलब एट्थ टर्म को अपन ऐसे लिख लेते हैं, H8 इक्वल्स टू 1/2, H14 इक्वल्स टू 1/3, देन फाइंड द H20th टर्म। देखो अब यहां से सीखते हैं अपन कैसे वो करेंगे, ठीक है। H8 दे दिया, ठीक है, H14 दे दिया, H20 बताना अपने को कितना होगा एचपी में, ये एचपी की टर्म्स है। तो इसको A8 कितना हो जाएगा इसका 2, A14 कितना हो जाएगा इसका 3, A20 बता दो और उसका रेसिप्रोकल निकाल लो। सिंपल सा तरीका, ना कंफ्यूजन होना ना कुछ हो। तो क्या होगा इसमें 8 बनने का मतलब A प्लस 7D की वैल्यू कितनी होगी 2, A प्लस 13D की वैल्यू कितनी होगी 3, सब्ट्रैक्ट कर दो, -6D इक्वल्स टू -1, D की वैल्यू 1/6, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये D की वैल्यू 1/6 इसमें पुट कर दो, A प्लस 7 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 2, A की वैल्यू 2 माइनस 7/6,
तो ये कितना आ जाएगा 5/6। अब A20 निकालना है। A20 बोले तो A प्लस 19D, A बोले तो 5/6 प्लस 19 और D बोले तो D है 1/6। तो A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। H20 कितना होता है 1/A20, इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1/4 टर्म्स आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी उसमें करके ना कंफ्यूज होना ना कुछ और करना। मैं इस टर्म्स को इसलिए हमेशा ही एपी के साथ रिलेट कर लेता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को थोड़ा बहुत सिखाएगा भी, ठीक है। और जिन बच्चों को लोग ना आता हो मेरे से एक बार पूछ भी लेना इस चीज के बारे में। ये थोड़ी बहुत कंसेप्ट थोड़ा सा लोग के ऊपर डिपेंड है, बाकी ज्यादा नहीं। इफ एबीसी आर इन जीपी, यदि एबीसी जीपी में, ठीक है, देन शो 1/1 प्लस log a, 1/1 प्लस log b, 1/1 प्लस log c इन HP। ये अपने को शो करना है, लेट्स शो इफ दिस, ठीक है। तो इस चीज के लिए अपन सबसे पहले कुछ सीखते हैं, इस क्वेश्चन में देखना, ठीक है। एबीसी जीपी में, एबीसी इन जीपी, तब log ऑफ ए, log ऑफ बी, log ऑफ सी किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों को इस पे कंफ्यूज होगा कि साहब ये एपी में कैसे हो जाएंगे। इसके लिए देखो, ए को तो मान लेते हैं ए, बी को मान लेते हैं ए आर, सी को मान लेते हैं ए आर स्क्वायर। log ले लेते हैं, log ऑफ ए, log ऑफ बी, log ऑफ बी बोले तो log ऑफ ए इंटू आर, log ऑफ ए आर स्क्वायर, log ऑफ ए आर को log ऑफ ए प्लस log ऑफ आर, log ऑफ ए आर स्क्वायर को log ऑफ ए प्लस 2 log ऑफ आर स्क्वायर, इसको क्लियर कर देता हूं, मतलब log ऑफ ए प्लस 2 log आर। ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ ए इंटू बी, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो यहाँ पे बी लगा दिया और फिर जो आर के साथ होता है वो आगे आ जाता है, ये प्रॉपर्टी में शामिल होता है, आपको पता होगा। तो कुल मिला के टर्म्स बन गई log ऑफ ए प्लस log ऑफ आर। तो देखो ये तो ए, ये टी प्लस डी, टी प्लस 2d एपी में बन गया। तो यहां से पता चल जाएगा कि एपी में हो जाएगा। अब अगर इसमें किसी कांस्टेंट को ऐड करता हूं, मैंने 1 को ऐड कर दिया, 1 प्लस log ए, 1 प्लस log ए प्लस log आर, 1 प्लस log ए प्लस 2 log आर, तो भी ये एपी में रहेगा। अपन एपी की प्रॉपर्टी पढ़ेगी, इसको देख लेना, ठीक है। अब अगर कोई टर्म्स एपी में तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एचपी में होगा। तो इन सब का रेसिप्रोकल दैट इज 1/1 प्लस log ए, 1 प्लस log ए आर, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर के बोर्ड से, 1 प्लस log ए आर स्क्वायर। तो ये किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले टर्म्स एपी में थे। तो यहाँ पे ये चीज देखने लायक है इसे, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये टर्म्स log ए, log बी, 1 प्लस log बी, 1 प्लस log सी, ये किस में होगा, एचपी में होगा। सिर्फ log वाले टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान देने लायक चीज थी इसमें, ठीक है। तो इस पे देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एचपी में। अब होगा क्या एक्चुअली, ये एचपी खत्म होने के बाद, हार्मोनिक मीन खत्म होने के बाद फिर क्वेश्चन आएंगे एपी जीपी के मिक्स, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ जीपी तक ही रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ये सीरीज है, ये 4 टर्म्स रहेंगे, 1/16 ए, बी और 1/16, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब 1/16 ए एंड बी, ये तो जीपी में है। एंड लास्ट 3 टर्म्स बोले तो ए, बी और 1/16, सॉरी एक में 16 था, एक में वो एक्चुअली थोड़ा मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई थी, उसमें भी तो मैंने देखा क्वेश्चन बुक में ये था 1/16 ए बी, ये जीपी में है, ए बी और 1/6 ये एचपी में है, ठीक है। तो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की ही वैल्यू बतानी पड़ती है। कहां, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये बताना है। अब ये पहले वाले 3 टर्म्स तो किसमें है, जीपी में। अगर पहले वाले 3 टर्म्स जीपी में है तो मैं इसको क्या लिख के चल पड़ता हूं, इनको 1/16 इंटू बी इक्वल्स टू ए, ऐसे लिख के चल पड़ता हूं ना भैया कि 1/16 ए। अब ये क्या होगा कि पहली और तीसरी टर्म 1/16 इंटू बी इक्वल्स टू मिडिल वाले टर्म्स, ये होता है रूट ऑफ दिस। ये होता है ना, अगर 3 टर्म्स ए बी सी जीपी में दे रखी हो
देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC और वी कैन से दैट बी इक्वल्स टू रूट ऑफ AC। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा a इक्वल्स टू रूट ऑफ b अपॉन 4। अब इसको इसमें यूज कर लेंगे, a की वैल्यू कितनी आ गई, रूट b बाय 4 कोमा b और 1/6। ये एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल बोलते 4 अपॉन रूट b 1 अपॉन b और 6। ये किस में होंगे, एपी में होंगे। ये किस में होंगे भाई, एपी में होंगे अगर ये उसमें है। अब एपी वाली कंडीशंस लगा लो, क्योंकि एचपी में तो मैंने रेसिप्रोकल्स कर लिया अपने उसके लिए। रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या बोलती है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इक्वल्स टू मिडिल वाली टर्म, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लें तो 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 रूट बी अपॉन रूट बी। रूट बी से ये कैंसिल हो गया, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, बोर्ड भी शॉर्ट है इस वजह से। तो इसको इधर लिख लेते हैं, 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 रूट बी अपॉन रूट बी। मतलब यहां से इसको सोल्व किया तो जस्ट ये आगे सिंपल था। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, रूट बी बन जाएगा 2 अपॉन रूट बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 रूट बी बन जाएगा। इसे 2 से 2 को कैंसिल करो तो 1 अपॉन रूट बी 2 प्लस 3 रूट बी। रूट बी को मल्टीप्लाई करो 2 रूट बी प्लस 3b इक्वल्स टू 1। लेट रूट बी इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया 1 इक्वल्स टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3t कॉमन निकाल दो, t प्लस 1 माइनस कॉमन निकाल दो, t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। t प्लस 1 इंटू 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू -1 और t की वैल्यू 1/3। क्या रूट b की वैल्यू -1 आ सकती है, नहीं आ सकती ये नंबर के लिए। तो रूट b की वैल्यू 1/3 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 आ गई। b की वैल्यू 1/9 आ गई, क्या निकल गया यहां से, b इक्वल्स टू 1/9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, रूट b इक्वल टू 1/3 इंटू 4 दैट इज a इक्वल्स टू 1/12। तो नंबर्स हो गए a की वैल्यू 1/12, b की वैल्यू 1/9। ये a और b हो गए। तो देख भी सकते हैं 1/16, 1/b और 1/9 ये तीन जीपी में होंगे और नीचे ये तीनों एचपी में हो जाएंगे, 12 नॉट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। क्या किया हमने, पहले 3 टर्म्स जीपी में बोली है तो जीपी वाली कंडीशन निकाले, a को b के टर्म्स में लिया, a इक्वल्स टू रूट b बाय 4। फिर एचपी वाली कंडीशंस, एचपी वाली कंडीशंस है तो रेसिप्रोकल से p में होगा, a को b के टर्म्स में लिख दिया, फिर एपी वाली कंडीशंस लगा दी। जस्ट फिर इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन। 4 हार्मोनिक मीन को इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/13। 2/3 और 2/13 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे करोगे, 2/3 H1 H2 H3 H4 2/13 ये हो गया। इनका रेसिप्रोकल्स 2/3/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और 13/2। ये किस में होगा, एपी में होगा। अगर ये एचपी में है तो रेसिप्रोकल्स किस में होगा, इसका एपी में होगा, ठीक है। मैं 1/H1 को अपनी तरफ से A1 A2 A3 लिख लेता हूं, A1 A2 A3 A4 13/2, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई। 13/2 इक्वल्स टू 3/2 प्लस n-1 इंटू डी, डी निकालना है। फिर 10/2 इक्वल्स टू 5d, d इक्वल्स टू 1, d की वैल्यू 1 आ गई। तो भैया a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस d या 2 - 1 इंटू डी, 3/2 प्लस 1 इंटू और d की वैल्यू भी 1 है तो 5/2। a1 की वैल्यू 5/2 आ गई तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5। तो पहला हार्मोनिक मीन तो ये आ गया। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 इंटू 2d, 3/2 प्लस 2d, 3/2 प्लस 2 क्योंकि d 1 है तो दोनों चाहती है 7, 7/2। अगर a2
7/2 है तो H2 कितना आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। सिमिलरली A3 की वैल्यू 3/2 + 3, डी की वैल्यू 1 है तो 3 दूनी 6, 9/2। A3 अगर 9/2 है तो S3 कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। सिमिलरली A4 की वैल्यू कितनी होगी 3/2 + 4D। A4 की वैल्यू 11/2 है तो H4 की वैल्यू कितनी होगी 2/11। तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सी उसमें अब इसके क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कर लेना आप।